हु इज़ दिस मैन एंटोन कोबियाकोव, जिन्होंने बोला कि यूएस स्टेट क्रिप्टो और स्टेबल कॉइन यूज़ करके अपना पूरा $37 ट्रिलियन का डेब्ट छुप छुप के डिवैल्यू करने की तैयारी कर रहा है। इनका कहना है कि यूएस दुनिया को एक क्रिप्टो क्लाउड में पुश करेगा और जब वहाँ पे सब होंगे तो वो अपने नेशनल डेब्ट को स्टेबल कॉइन के जैसे एसेट्स में शिफ्ट करके रियल वैल्यू को घटा देगा, बाकी दुनिया को बैग होल्ड करने के लिए छोड़ देगा। सुनने में थोड़ा वाइल्ड लग रहा है, लेकिन इस कहानी की विज़न ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। एक माइक्रो स्ट्रेटेजिक बिलियनर माइकल सेलर भी ऑलरेडी सजेशन दे चुके हैं ट्रंप को, डंप योर गोल्ड, सेल ऑल दिस यूएस गोल्ड बाय बिटकॉइन, ताकि गोल्ड की डीमोनेटाइजेशन करके बिटकॉइन के थ्रू यूएस ग्लोबल कैपिटल नेटवर्क और रिज़र्व करेंसी दोनों में एज ले सके। बट द क्वेश्चन इज़, ये वर्क भी करेगा या नहीं? लेट्स सी इन टूडेज़ वीडियो। वेलकम टू क्रिप्टो फ्लाइट। ऑलमोस्ट 5 मंथ बाद वीडियो आ रही है, बट दिस वीडियो इज़ अल्टीमेट गॉड। सो लेट्स सी टूडेज़ वीडियो। सबसे पहले ये बात बोली किसने? नाम एंटोन कोबियाकोव, जो प्रेसिडेंट पुतिन के सीनियर एडवाइज़र हैं और कई सालों से बड़े बड़े इवेंट्स होस्ट कर रहे हैं और वहाँ पे जाते हैं, जैसे कि बड़े इवेंट्स में रसिया के मैसेजिंग हैंडल करते हैं। इन्होंने अपनी स्पीच में बोला कि यूएस गोल्ड और क्रिप्टो मार्केट्स के रूल्स को रीराइट करने की कोशिश कर रहा है। अल्टीमेट गोल दुनिया को क्रिप्टो क्लाउड में ले जाना है और फिर अपने $35 ट्रिलियन के डेब्ट को स्टेबल कॉइन के टाइप एसेट्स में रख के उन्हें डीवैल्यू कर देना है, जैसे एक क्रिप्टो रीसेट बटन दबाना। अब ये डीवैल्यू डेब्ट का मतलब समझते हैं। सपोज़ करो कि दुनिया में केवल 100 रुपीज़ का नोट है और मैं उसे बोरो कर लेता हूँ, तो मुझे वापस करना होगा। बट अगर मेरे पास एक पावर है जिससे मैं अल्टीमेट करेंसी को नया बना सकता हूँ, सो बेसिकली क्या होगा कि सप्लाई इससे डबल हो जाएगी और जो प्राइसेस हैं चीज़ों की वो 2x पे हो जाएंगी, चीज़ों की दाम बढ़ने लगेंगे। तो तुम्हें जब मैं अपना 100 रुपीज़ वापस कर दूँगा तुम्हारा, सो बेसिकली तुम्हारे जो परचेजिंग पावर है वो 50% से डाउन हो जाएगी। अब इसको हम बहुत ज़्यादा इजी तरीके से समझते हैं। सपोज़ जब मेरे पास पहले 100 रुपीज़ था, उससे मैं 5 ब्रेड ख़रीदता था, बट आफ्टर द इन्फ्लेशन मैं 100 रुपीज़ से जस्ट 2 या 2.5 ब्रेड ही ले पाऊँगा, क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर हाफ हो गई है। परचेजिंग पावर 2 से डिवाइड हो गई है। ओके, सो टेक्निकली हमने अपना डेप्थ पे कर दिया है, बट जो अमाउंट हमने दिया था उसके बदले हमें कुछ भी नहीं मिला है, 50% डाउन गए हैं। सो ये एक बहुत ही स्ट्रेटजिकली वे है जिसके पास पावर होती है वो अपने डेप्थ को कम कर लेता है। हिस्ट्री में ये ट्रिक ऑलरेडी बार बार यूज हुई है, जैसे वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम और 1917 के टाइम में भी बहुत ज़्यादा नया पैसा बनाया गया था जिससे डेप्थ को कम किया जा सके। से इन्फ्लेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ा था। इसीलिए जब रशियन एडवाइज़र बोलते हैं कि यूएस क्रिप्टो से डेब्ट डीवैल्यू करेगा, कॉन्सेप्ट नया नहीं है, बस इसका डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल लेयर अब स्टेबल कॉइन के थ्रू ज़्यादा स्केलेबल और ग्लोबल बन सकता है। यहाँ एक क्लियर पॉइंट है कि $37 ट्रिलियन स्टेबल कॉइन्स में स्वैप करना नहीं होता। अब स्टेबल्स कॉइन को सिंपल एक डिजिटल डॉलर समझो, जिनके पीछे छोटे ड्यूरेशन के यूएस सरकारी बॉन्ड्स T-बिल्स रखे होते हैं। जैसे जैसे USDT USDC ज़्यादा लोग रखते हैं, यूज़ करते हैं, उनके एसओवर्स और T-बिल्स ख़रीदते हैं, जिससे यूएस को अपना उधार चलाने में इनडायरेक्ट हेल्प मिलती है। फिर अगर यूएस इन्फ्लेशन बढ़ता है तो परचेजिंग पावर लॉस सिर्फ अमेरिकन्स को नहीं बल्कि स्टेबल कॉइन होल्डर्स को होगी, जो कि ग्लोबली हैं। मतलब इन्फ्लेशन एक शेयर टैक्स बन जाता है जो बॉर्डर्स क्रॉस करके सब पे इक्वली तो नहीं, बट थोड़ा बहुत इफेक्ट ज़रूर करेगा। प्रैक्टिकल साइड पर टेटर और सर्कल जैसे इंश्योरर्स अपने रिजर्व में लार्ज स्केल पर ट्रेजरीज रखते हैं। टेथर ट्रेजरीज 2025 में $120 बिलियन से ज़्यादा क्रॉस करा। दिक्कत ये नहीं है कि ये सब चीज़ें होंगी, सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि रूल्स का दिक्कत, क्योंकि रूल्स कभी भी चेंज हो सकते हैं। जैसे 1971 में गोल्ड विंडो बंद कर दी गई थी। इसी कॉन्टेक्स्ट में जीनियस एक्ट 2025 आता है। ये यूएस का पहला फेडरल स्टेबल फ्रेमवर्क है जो अप्रूव्ड इशू बैंक्स और क्रेडिट यूनियन फेडरली लाइसेंस नॉन बैंक्स और को पेमेंट स्टेबल इशूज़ करने की परमिशन गारंटी करता है, जो कि इधर है, आप टोटली पढ़ सकते हो, मैं लिंक्स लगा दूँगा। अब रूल्स के एक्ट के अंदर सिंपल है। इस एक्ट के अंदर पेमेंट स्टेबल कॉइन को हाईली 1-to-1 क्वांटिटी रिजर्व या शॉर्ट टर्म ट्रेजरीज के जो बैकएंड में होता है, ठीक है। पीरियोडिक डिस्क्लोज़र होते हैं, ये नॉन कंप्लीट यूज़र को मार्केट के बाहर रहता है। अगर इसको मैं इजी वे में समझाऊँ, इजी वर्ड्स में, तो सीधी शब्दों में ये कानून कहता है कि स्टेबल कॉइन बनाने वाली कंपनी
को उतने ही पैसे या शॉर्ट टर्म यूएस बॉन्ड में रखने पड़ते हैं जितने टोकन्स चल रहे हैं। रेगुलर रिपोर्ट दिखानी पड़ती है और रूल्स ना मानने पर उन्हें मार्केट से हटा दिया जाता है। इसलिए ये पूरा सिस्टम ज़्यादातर सेफ़ और सरकारी लेवल के हिसाब से डिसिप्लिन्ड है। जेफ बूथ जो कि ये हैं, इनका ये पॉइंट है कि टेक्नोलॉजी से चीज़ें बनाना आसान होता है और तेज़ होता है और सस्ता भी रहता है। इसी वजह से समय के साथ साथ जो चीज़ें होती है उनकी प्राइस घटनी चाहिए, क्योंकि इसे डिफ्लेशन बोलते हैं, जो कि सही भी है। क्योंकि अगर सपोज़ कोई फ़िज़िकली अगर 100 आदमी है, वो अगर 1 आवर में सपोज़ 200 प्रोडक्ट बना रहा है, ओके। सो अगर हम यही मशीनरी के हेल्प से ले, टेक्नोलॉजी के हेल्प से देखें तो बहुत ही कम हो जाता है। सपोज़ 1 आवर्स में ये इजीली आराम से 1000 प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। सो इससे हमारा टाइम बचता है और हमारा मनी भी बचता है। सो इसीलिए ये चीपर होता है और इसी के वजह से डिफ्लेशन वगैरह आती हैं। टाइम सेव होता है, मनी सेव होती है, तो डिफ्लेशन आता है। लेकिन जब मनी सप्लाई एक्सपेंड होती है तो एसेट्स जैसे रियल एसेट्स, क्रिप्टो, बिटकॉइन नॉर्मली ऊपर दिखते हैं। असल में वो अपनी परचेजिंग पावर होल्ड रखते हैं, बट अंडरलाइंग करेंसी वीकन होती है। अब जैसे कि सपोज़ अगर हमने करेंसी को 2x कर दिया तो प्राइस भी अप जाएंगे। बट लोगों को क्या लगता है कि प्राइस अप जा रहा है तो अच्छी चीज़ है, बट बिहाइंड में जो रियल करेंसी होती है, जैसे अगर हम रुपीज़ को ही 2x कर दें तो यहाँ पे चीज़ें क्या हो जाएंगी, इन्फ्लेशन हो जाएगा। सपोज़ जो सब्ज़ी वाला हमें 10 रुपये में सब्ज़ी दे रहा है, वो फिर हमें 10 रुपये में ना दे के बोलेगा 20 रुपये, 30 रुपये, क्योंकि वो उतनी उसके पास ऑलरेडी मनी है। परचेजिंग पावर हमारी लो हो जाएगी, 2x से कम हो जाएगी, या जितने भी 2x से, अगर ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 2x से इंक्रीज़ कर रहे हो तो 2x से ही लो होगा, उससे ज़्यादा भी लो हो सकता है। स्टेबल्स कॉइन सुपर पावर और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं यूएस बॉर्डर के बाहर तक, क्योंकि टोकन्स के पीछे ट्रेजरीज होती है और इन्फ्लेशन का इफेक्ट होल्डर्स तक सीधा ट्रांसमिट होता है। रसिया को स्टेबल कॉइन्स पर कम भरोसा इसलिए लगता है क्योंकि ये प्राइवेट इशूअर्स ट्रस्ट पर चलता है। और जो बेसिकली ये होता है कि सबसे ज़्यादा हमारा यहाँ पे ट्रस्ट लो इसलिए हो रहा है क्योंकि रूल ये कभी भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सब इन्हीं के हाथ में है। सब कंट्रोल, सुपर पावर अपना यूएसए है, सब उसी के हाथ में है। सो अब देखो, जैसे इन्होंने रूल्स चेंज करा था 1971 में गोल्ड विंडो, सो इसी वजह से ये यहाँ पे भी कुछ भी ला सकते हैं। इट्स ऑल ऑन हिम। सो जो भी चीज़ें हैं, इसीलिए रसिया को ट्रस्ट नहीं हो रहा है और इन्होंने ऐसे लाइव में आके बोला है। क्या यूएस ओपनली बिटकॉइन बाई करेगा? जैसे माइकल स्लेवर ने सजेस्ट किया था कि गोल्ड बेच दो और बीटीसी बाई करो, बट अगर वो गोल्ड सेल भी करते हैं तो $1 ट्रिलियन का गोल्ड लेगा कौन? क्योंकि ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है और जो भी लेगा उन्हें पता है कि अगर ये कंट्री सेल कर रही है तो डेफिनेटली कुछ तो डाउनफॉल आने वाला है। इसीलिए ज़्यादा प्रोबेबल पाथ ये लगता है कि प्राइवेट सेक्टर पहले एक्सपेरिमेंट करे, गवर्नमेंट लेटर अडॉप्ट करे, क्योंकि यूएसए के पास बहुत ही ज़्यादा फंडिंग है और बहुत ही अच्छी मतलब वहाँ पे लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि पहले कोई भी प्राइवेट कंपनीज़ है उसको बोले कि तुम एक्सपेरिमेंट करो और जो भी रिज़ल्ट आए हमें बताओ, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या करेंगे कि गवर्नमेंट उसे बोलेगा अब हम करेंगे। इससे क्या होगा कि स्टार्टिंग में उनकी जो भी चीज़ें रहेंगी वो रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। एट द एंड जो भी हो, जो भी आउटकम आए, हमें बस इन्हीं चीज़ का ध्यान रखना है कि रूल्स ऑफ मनी, जो भी रूल्स है मनी के, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्फ्लेशन, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है, पेमेंट कंट्रोल ऑफ रेल्स, जैसे कि हमारा यहाँ पे हो गया डेबिट कार्ड हो गया, एटीएम हो गया, ठीक है, और क्रेडिट कार्ड हो गया जिसको हम सीसी बोलते हैं, और उसके बाद में ये भी जो आजकल जैसे बीटीसी हो गया, जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो ब्लॉकचेन्स वगैरह के ट्रांजेक्शन्स हैं, यूपीआई हो गया और बाकी सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों पे हमें कंट्रोल रखना पड़ेगा पूरी चीज़ों से। और मेन चीज़ यही है कि एट द एंड जो भी रिजल्ट आए, हमें तो बस इन चीज़ों पे ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे हाथ में इतना कुछ है नहीं, ठीक है। तो रूल्स ऑफ मनी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड पेमेंट कंट्रोल ऑफ रेल्स। And at last, thanks for watching. Subscribe and drop a comment. Don't forget to follow on IG and TG, जिन दोनों का जो भी लिंक वगैरह है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड कोई भी सजेशन या कोई चीज़ गलत है सो आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।